हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद अकेडमी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ओके होंगे। एंड माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड वी हैव डिस्कसिंग हियर थ्योरम 9.7 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स। तो क्या कह रहा है आपको थ्योरम 9.7? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। तो देखो, ध्यान देना इस चीज पर। आप क्या कह रहा हूं मैं, जैसे एक आपका ये एंगल है, एक मिनट इसको ब्लैक से शो करेंगे हम। जैसे देखो, ये आपका एक सर्कल है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। इस आर्क के थ्रू इस सेंटर पे जो एंगल बनेगा, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान देना, इस आर्क के थ्रू इस सेंटर पे जो एंगल बनेगा, जैसे कि मैं बना देता हूं, ये आपकी आर्क है, मान लो ए से लेके बी तक। इस ए बी आर्क ने आपके एक सर्कल बनाया है सेंटर पे, ये वाला एंगल जिसको मैं ओ नाम दे रहा हूं। ये जो होगा वो इस एंगल का नाम क्या है आपके पास? टू प्रूव करने वाली चीज बता रहा हूं मैं। ये जो एंगल ए ओ बी होगा ना आपके पास, वो एक्चुअल में सेंटर के साथ जो एंगल बना, इज का मतलब होता है इक्वल्स टू डबल किसके? एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी, इन्हीं दोनों के थ्रू किसी भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल के साथ जो एंगल बनेगा। जैसे कि मान लो मैं इसको ऐसे इंक्रीज कर देता हूं, इसको मैं सी नाम दे देता हूं। तो टू ऑफ एंगल ए सी बी। अब बताओ, ये चीज समझ में आई क्या लिखी मैंने? अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो एंगल बनेगा ना, ये इसका डबल होगा। कहने का मतलब, अगर ये आपका 70 है, तो ये कितना होगा? 140 होगा। कैसे? इसका डबल। अब इस चीज को आप यहां रख के देखो, एओबी 140 है ना, एसी भी कितना है? 70 है। देखो, बराबर आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं कि बराबर? हाँ सर, आ रहे हैं। तो ये कहना चाहता हूं मैं आपसे। तो मेरा मेन पॉइंट ये है कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ना, वो एक्चुअल में बड़ा होता है आपके पास हमेशा। सेंटर वाला एंगल क्या होता है? बड़ा होता है आपका। ठीक है। अब हम इसका प्रूफ करेंगे, तो देखना कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिसको कट करती हुई। ठीक है सर, ये मैंने ओ माना था ना, हाँ। अब ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना? हाँ सर। और ये दोनों दो दो पार्ट में कट गए हैं, दोनों दो दो पार्ट में कट गए। ये भी कट गया दो पार्ट में, ये भी कट गया दो पार्ट में। अब मैं लूंगा इन ट्रायंगल, पहले ले रहा हूं मैं ए ओ सी ले रहा हूं। कौन सा ले रहा हूं? अब आप ए ओ सी ट्रायंगल में देखो, आपका जो ए ओ है वो सी ओ के इक्वल है क्या? क्यों? क्योंकि ये रेडियस है। अरे भाई, ये वाला जो साइड है इस साइड के इक्वल है कि? हाँ सर है। कारण क्या है इसका? रीजन क्या है? क्योंकि ये रेडियस है। ये दोनों अगर रेडियस है, तो मैं कह सकता हूं एंगल ए सी ओ, केवल मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं आपसे, अब इस वाले एंगल की ना, ए सी ओ इक्वल होगा एंगल किसके? ए, सॉरी, ए सी ओ किसके इक्वल होगा? ओ सी, या फिर लिख लो, आप इसका नाम लिख लो ओ ए सी, ये वाला। बताओ समझ में आया क्या? भाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कौन सा? ये एंगल और ये एंगल आपस में इनको इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों आपके पास साइड इक्वल है। इसका रीजन क्या है? आपके पास आइसोस्केल ट्रायंगल लिख दो, या फिर लिख दो इक्वल साइड्स ऑफ। इसका रीजन मैं लिख देता हूँ, आइसोस्केल लिख दो सीधे। ठीक है, आइसोस्केल ट्रायंगल में ये होता है, साइड्स इक्वल होती हैं दोनों, और आपके पास एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है सर। अब आगे देखो। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, इस ट्रायंगल की तरफ देखो। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और लग रही है। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? आपको पता होगा, जैसे एक ट्रायंगल है, ठीक है सर, अगर मैं ये कहूं कि किसी ट्रायंगल के अंदर ये दोनों एंगल्स जो हैं इनका सम, इसके बाहर वाले जो, इसके जो फ्रंट में जो बाहर वाला एंगल जा रहा है ना, इसके इक्वल होता है। जैसे मान लो ये 40 है, ये 30 है, तो ये 70 होगा, नहीं होगा? हाँ सर, हो जाएगा। तो यहां भी देखो, इस ट्रायंगल को ऐसे इमेजिन करने की कोशिश करो आप। इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है, इसके बाहर जो एक्सटीरियर एंगल है इसके इक्वल होगा, होगा नहीं होगा? तो इसके लिए मैं क्या लिखना चाहूंगा? यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा एंगल ओ ए सी। देखना, ध्यान देना, ओ ए सी प्लस एंगल ए सी ओ, इस वाला एंगल की बात कर रहा हूं, इक्वल होगा किसके? ए ओ, इसको नाम दे दो आप एफ। किसके बराबर होगा? ए ओ एफ के बराबर होगा। ए ओ एफ के बराबर होगा। बताओ, ये चीज समझ में आई कि? हाँ सर, आ गई। कि इन दोनों का सम इसके बाहर वाले एक्सटीरियर के बराबर होगा। इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या कहते हैं इसको? एक्सटीरियर एंगल। अब आ जाओ दूसरे ट्रायंगल पे। इस ट्रायंगल का नाम क्या है आपके पास? एक का नाम तो एओसी हो गया, एक का नाम बीओसी ले रहा हूं मैं। अब इस बीओसी ट्रायंगल में देख, इस बीओसी ट्रायंगल में ओ सी बी, क्या लिखा मैंने?
ओ सी बी, पहले तो ये लिख लो साइड्स इसकी बराबर है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ बीओ जो है वो सीओ के बराबर है। हाँ सर बराबर है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि ये रेडियस है, क्योंकि ये रेडियस है। अब लिखो एंगल ओ सी बी, ओ सी बी ये वाला किसके इक्वल होगा? ओ बी सी के, इसके इक्वल होगा ओ बी सी के। रीजन क्या है? वही आइसोस्केलेन ट्राइंगल लिख दो, या फिर आप ये लिख दो कि इक्वल साइड्स हैव एंगल ऑपोजिट टू दैट आल्सो इक्वल, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें भी ऑपोजिट वाली मैं एक्सटीरियर वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा, कौन सा? इस एंगल और इस एंगल का सम इसके बराबर होगा नहीं होगा? होगा सर। एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ बी सी इक्वल होगा किसके? बी ओ एफ के। वही एक्सटीरियर प्रॉपर्टी। अब आप दोनों में एक चीज गौर करो, यहाँ जो ओएसी लिखा है और एओसी एसीओ लिखा है, ये दोनों इक्वल में इक्वल ही तो है। तो मैं इसकी जगह इसको पुट कर सकता हूँ, लेकिन मैं कौन से की जगह कौन सा पुट करूंगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, वो देखना आप। मैं एसीओ को नहीं छेड़ूंगा, मैं क्या करूंगा? एंगल एसीओ को नहीं छोड़ूंगा, मैं इसकी जगह एसीओ पुट कर दूंगा। यहां से देखो, ये जो ओएसी दिख रहा है इसकी जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं? यहाँ पे एसीओ पुट कर देता हूँ। इस ओएसी की जगह क्या पुट कर दिया? एसीओ पुट कर दिया। और ये एंगल एओएफ सेम है। समझ गए? अब एसीओ एसीओ कितना हो गया? टू एंगल एसीओ हो गया, और ये हो गया आपके पास एंगल एओएफ सेम है। इसको मैं मेरी फर्स्ट इक्वेशन मानता हूँ। ये समझ में आया? ये वाला हिंट क्या किया मैंने? इस वाली इक्वेशन को इसमें पुट कर दिया है। और पुट भी कौन सी वाली करी? दोनों में से, दोनों में से मैंने ओ सी बी नहीं छेड़ा है। यहां पर भी मैं ओ सी बी, ओ सी बी तो सेम ही है आपके पास, ये वाला एंगल। ये जो ओबीसी दिख रहा है ना, इस ओबीसी की जगह आप ओसीबी पुट कर दो। ठीक है सर। ओसीबी ओसीबी कितना हो गया? टू ऑफ एंगल ओसीबी हो गया बीओ एफ। इसको मैं अपनी सेकंड इक्वेशन मान रहा हूं। क्या करना है आपको? अब बिल्कुल काम आसान हो गया आपका। रेड से शो कर देता हूं मैं ये चीज आसान से। ऐड कर दो इक्वेशन 1 और 2। देखो दोनों को ऐड करो। टू ऑफ एंगल एसीओ प्लस टू ऑफ एंगल ओसीबी, इसके बराबर हो गया एंगल एओएफ के प्लस एंगल बीओएफ। अब आप देखो इन दोनों में से मैं टू कॉमन ले लेता हूं। टू कॉमन लिया तो एंगल एसीओ बचा और एंगल ओसीबी बचा, और इधर है आपके पास एंगल एओएफ प्लस एंगल बीओएफ। अब आप ध्यान देना, एसीओ कहाँ है? एसीओ ये वाला एंगल, और ओसीबी, ओसीबी कौन सा? ये। इन दोनों को मिला के मैं एसीबी लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर लिख सकता हूँ। टू ऑफ एंगल एसीबी लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। अब इन दोनों को देखो, एओएफ ये वाला और बीओएफ ये वाला, इन दोनों को मिला के एओबी लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर लिख सकता हूँ। ये लो हो गया आपका काम आसान। ये तो आपको प्रूफ करना कि एंगल एओबी जो है वो टू ऑफ एसीबी के इक्वल है। ये कर लिया आपने, हैंस प्रूफ्ड। देखो आया नहीं आया समझ में? थोड़ा सा ध्यान देना, अगर आपको ऐसा कहीं पे अटक रहे हो, थोड़ा दिखने में इश्यू लग रहा है, तो आप एक बार डायग्राम खुद से बना के और यही प्रॉपर्टी जैसे मैंने लगाई है वैसे आप लगा के देखना। फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मतलब खुद से जब तक सॉल्व नहीं करोगे ना, तो थ्योरम जो है उनके प्रूफ नहीं बन पाएंगे आपसे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 9th क्लास आपकी वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ आपका बेसिक स्ट्रक्चर अगर में वीक रह गया, तो 10th क्लास में आपको बहुत इशू होने वाला है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप 9th क्लास में अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखें। 10th बहुत ईजी गोइंग निकलने वाला है आपका। क्लियर है? चलिए, आई होप क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।